सबको लगता है उनकी जॉब सेफ है, पर असली खतरा वही होता है जो दिखाई नहीं देता। अगले 3 सालों में दुनिया में काम करने का तरीका बिल्कुल बदलने वाला है, और सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों को है जो आज सबसे ज्यादा सिक्योर फील कर रहे हैं। हर रोज कंपनी चुपचाप एक ऐसी शिफ्ट कर रही है जिसका इफेक्ट 2028 आते आते हम सबके करियर पर होगा। प्रॉब्लम ये नहीं कि जॉब्स खत्म हो रही है, प्रॉब्लम ये है कि लोगों को पता भी नहीं चल रहा। मैं हूं आदित्य, चलिए समझते हैं इसे। लेट्स मैप इट आउट। कंपनीज में जब ऑटोमेशन होता है तब ज्यादा लोगों को पता ही नहीं चलता। आजकल काफी कंपनीज चुपचाप एआई टूल्स टेस्ट कर रही है। कोई अनाउंसमेंट नहीं होता, बस डेली काम थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई होना शुरू हो जाता है। जैसे कस्टमर सपोर्ट में पहले 10 लोग क्वेरीज हैंडल करते थे, लेकिन आज एआई चैटबॉट 60 to 70% क्वेरी सॉल्व कर देते हैं। मतलब टीम साइज हाफ से भी कम हो गई। वहीं दूसरी तरफ फाइनेंस में भी इनवॉइस मैचिंग और रिकॉन्सिलिएशन जैसी चीजें जो पहले मैनुअली होती थी अब आरपीए बॉट्स कर देते हैं। सेम आउटपुट लेकिन कम लोग। और इवन आईटी हेल्प डेस्क में भी टिकट्स, रीसेट पासवर्ड या सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, ये सभी बिना ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के हो जाते हैं। हमें रूटीन टास्क और ज्यादा स्मूथ लगने लगते हैं। लोग सोचते हैं सिस्टम इंप्रूव हो रहा है, लेकिन कई बार ये इंप्रूवमेंट नहीं होता। ये इंडिकेशन होता है कि कुछ टास्क बैकग्राउंड में ऑटोमेट हो चुके हैं। पिछले 1-2 सालों में कंपनी सपोर्ट और ऑपरेशन टीम के काफी रूटीन वर्क को एआई हैंडल करने लगा है, और ये सब इतनी शांति से होता है कि एम्प्लॉय को रियलाइज ही नहीं होता कि उनका रोल और श्रिंक हो गया। पर ऑटोमेशन तो सिर्फ एक पार्ट है, असली बदलाव तो कंपनीज के डिसीजन मेकिंग में हो रहा है। ऑटोमेशन का पेस तभी बढ़ता है जब कंपनीज की प्रायोरिटीज चेंज होती है। पिछले कुछ सालों में ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री एक प्रेशर फील कर रही है। कॉस्ट बढ़ गए हैं, मार्जिन्स टाइट हो गए हैं, और ग्लोबल स्लोडाउन का डायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा है। इसलिए कंपनीज अब टीम साइज से ज्यादा आउटपुट पर एम्प्लॉय पे फोकस कर रही है। एक छोटी टीम जो एआई के साथ काम करे वो उस बड़ी टीम से ज्यादा एफिशिएंट होती है जो मैनुअली पूरे प्रोसेस पर डिपेंड करती है। कई कंपनीज ने क्वाइटली ये प्रोसेस स्टार्ट भी कर दिया है। मार्केटिंग, ऑपरेशंस, फाइनेंस, हर जगह स्मॉल फोकस टीम बन रही है जिनका वर्क एआई टूल सपोर्ट करते हैं। और जितना ज्यादा प्रेशर मार्जिन्स पे आएगा उतनी ही फास्ट ये शिफ्ट होगी। पर एक चीज समझना जरूरी है, जब टूल ज्यादा आउटपुट देने लगते हैं तो फिर एम्प्लॉयज के लिए बेंचमार्क भी चेंज हो जाता है। जब टूल ज्यादा आउटपुट देने लगते हैं तो नेचुरली एम्प्लॉयज के लिए बेंचमार्क भी चेंज हो जाता है। आजकल की ग्लोबल सर्वे के मुताबिक लगभग 40% कंपनीज कह रही है जब उनका काम एआई से ऑटोमेट हो सकता है तो वो वर्कफोर्स रिड्यूस करेंगी। ये शिफ्ट सबसे ज्यादा उस एम्प्लॉय लेयर में होती है जिसका आउटपुट ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता। एवरेज रोल्स में रूटीन टास्क हैं, वो टूल से बहुत तेजी से रिप्लेस हो रहे हैं, जैसे कस्टमर सपोर्ट, डेटा प्रोसेसिंग और बेसिक टेस्टिंग। और कंपनीज जो एआई हैवीली यूज कर रही हैं उनमें से 72% कहती हैं कि उनकी प्रोडक्टिविटी बेटर हुई है। तो जब बेसलाइन आउटपुट बदल जाता है और कंपनीज रूटीन वर्क को रिड्यूस करके हाई इम्पैक्ट वर्क चाहने लगती है, तब वो एवरेज रोल सबसे पहले इफेक्ट होते हैं। तो फिर सवाल ये बनता है, अगर हम आज गलत स्किल सीख रहे हैं तो फिर कौन सी स्किल्स है जो आने वाले 3 सालों में काम आएंगी? आज कंपनीज जिन रोल्स के लिए हायर कर रही हैं उसमें एक पैटर्न काफी क्लियर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के डेटा के हिसाब से मोस्ट ग्रोइंग रोल्स जो हैं वो बिग डेटा, एआई और मशीन लर्निंग से रिलेटेड है। इसके अपोजिट रूटीन टास्क वाली स्किल्स जैसे बेसिक डेटा एंट्री, मैनुअल रिपोर्टिंग या फिर रिपीटेटिव बैक ऑफिस वर्क, इन्हें ऑटोमेट करना कंपनीज के लिए बहुत ईजी हो गया। इसका रिजल्ट ये होता है कि जो स्किल्स पिछले 5 से 10 सालों में काम आई थी वो आने वाले कुछ सालों में रिलेवेंट नहीं रहेगी। और इंडिया में हायरिंग ट्रेंड भी यही दिखा रहे हैं। कंपनीज डाइवर्सिफाइड स्किल सेट चाह रही है, सिर्फ एक रोल के लिए नैरो एक्सपर्टीज नहीं। अब मेन सवाल ये है, अगर ये सब साइलेंटली हो रहा है तो इंडिविजुअल लेवल पे कैसे आइडेंटिफाई करें कि कोई रोल एक्चुअली में रिस्क जोन में आ चुका है? जनरली कुछ क्लियर साइंस होते हैं। पहला, अगर आपके डेली टास्क रिपीटेटिव है और उनमें डिसीजन मेकिंग का कंपोनेंट कम है तो ऑटोमेशन का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होता है। दूसरा, अगर आपकी टीम का वर्कलोड लास्ट फ्यू मंथ्स में नोटिसेबली रिड्यूस हुआ है और हायरिंग फ्रीज या रीस्ट्रक्चरिंग का सिग्नल आया है तो इसका मतलब टूल्स बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं। तीसरा, अगर आपका रोल एक ही स्किल पर डिपेंड करता है और कंपनी उस स्किल का ब्रॉडर फ्यूचर नहीं मेंशन करती तो वो रोल अनस्टेबल हो सकता है। इन सब का मतलब ये नहीं कि जॉब तुरंत रिस्क में है, पर यह बताना कि अपस्किलिंग इंपॉर्टेंट हो चुकी है। आज के एनवायरनमेंट में एडॉप्टेबिलिटी ही सबसे इंपॉर्टेंट स्किल बन चुकी है। जो लोग नए टूल्स, नए वर्कफ्लो और क्रॉस फंक्शनल स्किल्स कंफर्टेबली अडॉप्ट कर लेते हैं वही सबसे सेफेस्ट जोन में है।